इसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा के डॉक्टर चंदन कुमार। धान की खेती मुख्यतः जो है सो खरीफ मौसम में की जाती है। धान की खेती जो है सो खरीफ मौसम में विभिन्न प्रकार के जलवायु में की जाती है, जो कि जलवायु पर आधारित है। इसमें पहली जलवायु है ऊपरी ऊपरी ज़मीन जिसको कहते हैं। इसमें जो है सो जल जमाव जो है नहीं के बराबर होता है। इसमें जो है हम लोग आगात किस्में का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी अवधि 90 से 100 दिनों की होती है। जैसे कि इसमें जो अनुशंसित प्रभेद है वो है रिछारिया, धनलक्ष्मी, सहभागी। इसका हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो है नर्सरी तैयार करने के लिए 10 से 20 जून तक तैयार कर सकते हैं और 10 जुलाई तक जो है इसको खेत में जो है सो रोपनी कर सकते हैं। दूसरी है मध्यम भूमि, जिसमें जल जमाव जो है सो 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें जो है सो मध्यम अवधि की किस्में जैसे राजेंद्र भगवती, राजेंद्र सुहासिनी, राजेंद्र कस्तूरी, सहभागी, राजश्री का उपयोग कर सकते हैं। ये वैरायटियाँ जो है 100 से 120 दिनों की होती है। इसकी नर्सरी जो है 1 से 20 जून तक तैयार कर सकते हैं और रोपनी जो है 20 जुलाई तक जो है सो खेत में कर सकते हैं। तीसरी है निचली ज़मीन, जहाँ जल जमाव जो है 40 से 50 सेंटीमीटर तक हमेशा लगी रहती है। इसमें जो है सो 130 दिनों से ज़्यादा की वैरायटियाँ जिसे हम लंबी अवधि की वैरायटियाँ कहते हैं, उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो अनुशंसित प्रभेद है वो है स्वर्णा सवन, राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र मंसूरी। दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी धान की नर्सरी के लिए उपयुक्त होती है। नर्सरी लगाने के पहले खेत की 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए। वहीं खेत में पानी की निकासी के लिए उचित इंतजाम होना चाहिए। मई जून में प्रथम वर्षा के बाद नर्सरी के लिए चुने हुए खेत में पाटा चलाकर जमीन को समतल कर लेना चाहिए। पौध तैयार करने के लिए खेत में 2-3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2-3 बार जुताई करें, ताकि मिट्टी लेह युक्त हो जाए तथा खरपतवार नष्ट हो जाए। आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें, ताकि खेत में अच्छी तरह लेह बन जाए, जो कि पौध की रोपाई के लिए उखाड़ने में मदद मिले और जड़ों का नुकसान कम हो। पौधे के अच्छे विकास के लिए धान नर्सरी में प्रति 100 वर्ग मीटर में 2 से 3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 1 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। कुछ दिनों बाद यदि पौधों में पीलापन दिखाई दे तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा आधा किलोग्राम चूना लेकर 50 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग बीज दर की बात करें तो मध्यम और मोटे दानों के लिए हम लोग जो बीज दर उपयोग करते हैं वो 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। महीन दानों के लिए जो है सो हम लोग 22 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बीज दर उपयोग कर सकते हैं। और अगर किसान भाई वो समय रहते धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 0 टिलेज या सीड ड्रिल मशीन से जो है सो धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो बीज दर है वो 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। किसान भाइयों, जो हम लोग का बीज है वो प्रमाणित संस्थान से ही खरीदें और बीज की गुणवत्ता का जो है ध्यान रखें। बीज उपचार की बात करें तो इसमें जो है सो फफूंद जनित बीमारियों के लिए जो है सो हम लोग जो बीज उपचार कर सकते हैं, इसमें जो है बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी बीज से जो है सो इसका बीज उपचार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए जो है सो हम लोग का जो बीज है उसको अंकुरन करना जो है सो बहुत ज़रूरी होता है। बीज को जो है सो फुलाकर जूट के बैग में 24 घंटे तक जो है सो पैक करके जब अंकुरित हो जाए तब जो है सो उसका जो नर्सरी तैयार करें। इससे क्या होता है कि बीज जो है सो बर्बाद कम होता है। बुआई के पहले खोखले व खारब बीजों को निकालने के लिए बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर अच्छी तरह से हिलाएं, जिससे खोखले और खराब बीज ऊपर तैरने लगेंगे। इसके बाद बीजों को छानकर अलग कर लें। बीज को 24 घंटे पानी में भिगोकर 36 से 48 घंटे तक ढेर बनाकर रखना चाहिए, जिससे बीजों में अंकुरण प्रारंभ हो जाए। इन अंकुरित बीज को खेत में लेव लगाकर 2 सेंटीमीटर खड़े पानी में छिड़काव विधि से बोया जाना चाहिए। इसमें जो है सो
खेत में उर्वरक की बात करें तो 120 केजी जो है नेत्रजन, 60 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटास का हम लोग जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेत्रजन की जो है 1/4 भाग जो है रोपनी के 20 से 25 दिन बाद जो है सो हम लोग खेत में दे सकते हैं। आधी मात्रा जो है बाली निकलने के समय दे सकते हैं और शेष मात्रा जो है सो बाली निकलने के बाद हम लोग जो है खेत में उपयोग कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इसमें जो है सो रोपाई के 2 से 3 दिन बाद जो है पोटीला क्लोर जो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है खेत में छिड़काव कर सकते हैं।